सभी मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। कुछ ख़ास मुद्दे हैं जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह से देश में अभी जो हालात है सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना का जो है आयोजन किया। और काफ़ी तादाद में युवा जो है वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी जो है इस्तीफे की मांग की, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और ऐसा इसलिए हुआ कि सभी को मालूम है कि नीट के पेपर लीक हुए थे, कई स्टूडेंट जो है वो सुसाइड भी कर लिए। प्रोटेस्ट में जो देखने को मिला उस पर थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रोटेस्ट में देखने को ये मिला कि आसानी से प्रोटेस्ट के लिए टाइम और जगह दिया गया, ना कोई लाठीचार्ज ना पानी के फव्वारे मारे गए। वही जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो उसके रास्ते पर कई बैरिकेड लगाए गए थे। उसके अलावा एक बात और यहाँ पर देखने को मिला कि जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी तो उसके विरोध में भी कई लोग वहाँ पर आए हुए थे, विरोध दर्ज कर रहे थे। ये भी देखने को मिला कि जो एक्सट्रीम मीडिया है वहाँ पर जब पहुँची तो युवाओं में रोष देखने को मिला और गोदी मीडिया गो बैक का वो नारा लगाने लगे। कई जगह जो है खदेड़ते हुए नज़र आए, उनकी बेइज्जत करते हुए नज़र आए। ऐसा किस लिए हुआ ये सभी को मालूम है। जब सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते एक्सट्रीम मीडिया और उनकी चापलूसी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो युवाओं में जो रोष है, आम जनता में रोष है, वो कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है वो इस्तीफ़ा जो शिक्षा मंत्री वो नहीं दिए हैं। आगे क्या रणनीति होगी ये कॉकरोच पार्टी खुद जाने। ये भी पता चला कि बहुत सारे जो युवा हैं जो फॉलो कर रहे थे कॉकरोच पार्टी को वो अब उनसे हटने भी लगे। कोई भी एक्सीडेंटली जो जन क्रांति सामने आती है अचानक तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, कुछ पल के लिए वो इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद फिर वो चली जाती है। हाँ, अगर गहराई से इस पे बात की जाए तो ये बात समझ में आती है कि एक टाइम में कांग्रेस को हटाने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और आम आदमी पार्टी वजूद में आई। अभी लगातार जो मामले सामने आ रहे थे जिसपे एप्स्टीन फाइल, उसके बाद महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, इजराइल का सपोर्ट करने पे भारत का जो कंडीशन हुआ जिसमें गैस क्राइसिस, पेट्रोलियम जो है ये सब के रेट बढ़े हैं, लेकिन आम जनता ने कहीं वो हल्ला नहीं किया, कोई रैलियाँ नहीं निकली। तो होता यह है कि एक मुद्दा को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे को सामने लाया जाता है। तो सरकार को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर अभी आम जनता को माइंड को अगर डाइवर्ट हम नहीं करते हैं तो आम जनता जो है उसके पीछे पड़ जाएगी। तो बातें बहुत सारी है, बस उनको समझने की ज़रूरत है। तुरंत हमें इमोशनल अटैचमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लगाना चाहिए। हमें ये देखना ज़रूरी है कि जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के विरोध में, उस पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं नज़र आती है। एक बेहतर बात यह हुई कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी है वो इस रेवोल्यूशन से दूर रहे हैं और मना भी किया गया था कि इस रैली में अगर मुसलमान जो मुस्लिम युवा है एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो मीडिया टारगेट उन्हीं को करेगी, प्रशासन भी उन्हीं को टारगेट करेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो किसी भी एंगल से हिंदू मुस्लिम देखना चाहती है और इसी काम को मीडिया पे लगाई हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो भी आंदोलन छेड़ा है, मैं ये नहीं कहता है कि वो जायज़ नहीं, जायज़ है। सबसे पहला जो है वो जो 65% युवा है, 70 लाख लगभग हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उनको रोज़गार चाहिए। अगर सरकार रोज़गार की बात नहीं करती है, एजुकेशन को डेवलप करने की बात नहीं करती है तो युवाओं के साथ एक तरह से ये नाइंसाफ़ी की बात होती है। तो किसी भी सरकार, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको जो विकास के मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले रोज़गार को सामने लाना ज़रूरी होता है, शिक्षा को सामने लाना ज़रूरी होता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार सही होगा, आसानी शिक्षा जो है वो आम जनता को मिलेगी, रोज़गार मिलेंगे, तो फिर इस तरह के रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे। बाद में अगर हम किसी और चीज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो चलता है।
लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो इस तरह की बातें नहीं करती है और ना ही एक्सट्रीम मीडिया इस तरह के सवाल करती है। तो आम जनता को इन बातों को ध्यान देना ज़रूरी है और संवैधानिक तौर पे तो सभी को राइट है अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना। तो आम जनता को चाहिए कि अपने हक की आवाज़ ज़रूर बुलंद करे।